हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए NCERT किताब, क्लास 10th के NCERT किताब होता है, सरकारी किताब होता है। उस मैथ में वास्तविक संख्या एक लेसन का नाम है रियल नंबर। वही लेसन के एक्सरसाइज 1.1 हल्का है, वो खत्म हो जाएगा तुरंत भर में, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 मेन है, वह बताते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में के क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या सिखा रहा है, देखिए किताब से है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब नीचे दिया गया है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे कह रहा है। ठीक, देखिए NCERT किताब है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140, देखिए इसे बनाते हैं। 140 है तो 140 के बनाइए। 2 से कितना मतलब 70, फिर 2 से 35, फिर 2 से न रहेगा 5, यानी एक हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 के देखिए यानी 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यही हो गया आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दी है 156, दूसरा में है 156, तो 156 के निकालिए। 2 से कितना मतलब 78, 2 से 39, 3 से 13, एक हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी हो जाएगा 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तीसरा क्वेश्चन क्या सिखा रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ना 3825, कितना 3825, 3825 है जी, टेंशन नहीं लीजिएगा। 3825 का कैसे होगा ये बताते हैं। एक बात पर आप लोग गौर कीजिएगा कि 3825 के कैसे होगा, बस यही समझिएगा। मतलब पहला के बन गया 140, फिर 156 के बन गया, 1.2 के क्वेश्चन है देखिए। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या सिखा रहा है 1.2 के, जो ध्यान दीजिएगा कि 3825 के निकाले कह रहा है। कितना के निकाले कह रहा है 3825, यानी इसे पहले लगा देते हैं 3 से। 3825 कितना से लगेगा 3 से, 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो 1 2 7 21 25 15 1275 ना। तब अब देखिए तो 3 से लगेगा 3 से, तो 3 से लगाइए तो 4 में आता, 2 में आता, 5 में आता, 425। अभी 3 से लगेगा नहीं लगेगा, अभी कितना से लगेगा 5 से लगेगा। 5 से कितना मतलब लगेगा, तो 5 से लग जाएगा कितना जी, जाके हो जाएगा 5 से 85 में आता, हाँ 85 में आता लग जाएगा। अब देखिए फिर 5 से कितना मतलब लगेगा 17 में आता। अब एक देखिए निकाल दीजिए, निकालिए 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर गुने 17, यही हो गया आंसर, एक हो गया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना है, अगला क्वेश्चन है कि 5005 क्या चीज है, 5005 है, ये एकदम तुरंत में बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 5005 है तो देखिए 5005 कैसे बनेगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिए 5005 है। एक पहले देखिए, पहले देखिए 5005 के है, देखिए इसे बना लेते हैं तुरंत भर में, टेंशन नहीं लीजिएगा। 5005 है तो देखिए इसे कितना 3 से लगेगा, आप लोग सोचिए 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। पांचवा क्वेश्चन है 5 से लगाइए, चौथा क्वेश्चन है 5 से लगाइए, तो 5 से लगाइएगा तो 1001 में आता। अब देखिए अभी कितना से लगेगा, 7 से लगाइए तो हाँ 143। अभी कितना से लगेगा जो अनुमान लगा सकते हैं, 11 से लगाइए तो अब एक निकाल लीजिए, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या सिखा रहा है, पांचवा क्वेश्चन है 7429, 7429, 7429 के लगाइए, कितना से लगेगा 3 से लगेगा। देखिए तो 3 गुनी 6 4 के 12 7 या 21, नहीं लगेगा 3 से जी, 3 से नहीं लगेगा। 7 से लगाइए, एक ना तो 7 6 के 42 नहीं लगेगा।
8 से तो लगभग ना करेगा, 9 से लगाइए। 9 8 72, अच्छा 22, 9 दूनी 18, अच्छा 4 49, नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा। अभी देखिए कितना से लगेगा, जो ध्यान दीजिएगा 74 से 29 में है जी, एक आप लगा दीजिए कितना से, 17 से लगाइए तो 17 से लगेगा, काहे कि 11 से नहीं लगेगा, लगा था तो 17 से कितना, 17 यहाँ पर देखिए, हाँ 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 लग जाएगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68, और देखिए 17 चौके 68, हाँ 68, 68 में से 74 गया था, 6 यानी 62, 17 51, 17 51, 51 और में से 62 गया था, 9 2 11, 119, यानी देखिए 17 में 74 से 29 से भागा दीजिए, 17 से कितना मतलब कटेगा, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, अब 4 में से 8 गया था, यानी 14 में से 8 गया था, 6 खत्म 62। अब देखिए 17 51, 2 में से 1 जगह 1, 6 में से 5 जगह 1, 119, 119 कटेगा जी, देखिए तो 17 चौके 68, देखिए कितना से कटेगा, देख लीजिए 74 से 29 है ना, 7429 है, कितना से कटेगा, जो देखिए 7429 है, इसे सीधी लगाइए, 7 से तो कट नहीं, देखिए यही था आधार पर क्वेश्चन, ये बना लीजिएगा, कुछ टफ लेवल का क्वेश्चन है, इसे हल करने में समय लग सकता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से बनाइएगा, ठीक। 74 से 29 ये बनावेला दिए हैं आप लोगों को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, काहे कि एक आध गो क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो टफ रहता है लेकिन बन जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये पहला के खत्म हो गया पूरा। अब देखिए एक एक क्वेश्चन बताते चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ लेते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। मतलब आपको ये दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और प्लस में ये भी जांच करना है कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम आता है कि नहीं आता। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात कर देते हैं, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मिले मिले जे मस्सा ना मिले जे लस्सा, ये बात पर ध्यान दीजिए, मिले मिले जे मस्सा ना मिले जे लस्सा, समझ गए। चल देखिए 26 और 91 ना है जी, कुछ नहीं करना है, 26 के एलसीएम लीजिए तो 2 से 13, 91 से लीजिए 91 के तो 7 से 13, 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख लीजिए, 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख लीजिए 2 गुणे 13। फिर है 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 गुणे 13। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मिले मिले जे मस्सा ना मिले जे लस्सा, यानी 13 13 13 13 मिल जाएगा, सॉरी ओहो देखिए 13 13 मिल गया तो ये मस्सा हो गया, यानी एचसीएफ बराबर क्या हो गया 13, और ना मिले जे लस्सा यानी एलसीएम, ना मिले जे एलसीएम यानी लस्सा। तो एलसीएम कौन कौन नहीं मिला, 2 गुने 7, फिर 13 नहीं मिला। चलिए गुना कीजिए, 2 में 7 से गुना कीजिएगा 14, और 14 में 13 से गुना कीजिएगा अगर भी तो कितना आ जाएगा, तो 14 में 13 से गुना कीजिए, 14 दहा के 140 और 14 दिया
42, 140 और 42 कितना हो जाता है 182, कितना हो गया 182। अब देखिए एगो बात पर गौर कीजिएगा, बात पर गौर कीजिएगा, समझ में आएगा, नहीं कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को क्वेश्चन में बताया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं। तो यहाँ देखिए कि अतः जांच कर रहे हैं कि दो संख्या के गुणनफल, दो संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए करिए। दो संख्या कौन कौन है 26 91 है, तो 26 गुने 91 बराबर, फिर एचसीएफ के मान कितना आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182। अब गुना कीजिए, तब गुना कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा जो बता दें 1820। गुना कर देते हैं, देखिए 91 में 26 से गुना कीजिए, 2366 बराबर। अगर भी इनमें आ जाएगा गुना करना पर उतने, तो समझिए कि बराबर होता है, और नहीं आएगा तो नहीं होता है। 182 में 13 से गुना कीजिए, 2366। यहाँ हम कहेंगे कि हाँ बराबर आ गया, इसीलिए क्या चीज हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये कौची हो गया, सिद्ध हो गया। तीसरा क्वेश्चन खत्म, दूसरा का पहला खत्म हो गया। दूसरा में है 510 और 92, फिर है 336 और 54, तो उसमें एलसीएम निकाल के आप लोग बना लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए उतारिएगा तो उतारिए, तो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं अब। चलिए चलिए आज खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी में। चलिए तो दूसरा खत्म हो गया, चलिए तीसरा पर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 12, 15, 21, 12, 15 और 21। देखिए बात पर गौर कीजिएगा, क्या चीज हम कहेंगे यही पर गौर कीजिएगा जी। देखिए मेहनत कर बंदे आगे बढ़ेगा जरूर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके लिए तो कुछ नहीं कीजिए। देखिए 12, 15, 21 है अभाज्य गुणनखंड ना, तब 12 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ऐसे एलसीएम लीजिए या ऐसे कीजिए। 12 के 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 15 के कीजिए, 3 से 5, 5 से 1, 21 के कीजिए, 3 से 7, 7 से 1। यहाँ पर लिखिए कि 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3। फिर है 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5। फिर है 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 7। अब आप लोगों को बताए हैं मिले मिले जे मस्सा और ना मिले जे लस्सा। मिलेगा तो मस्सा होगा, नहीं मिलेगा लस्सा होगा। इस तीनों में कौन चीज कॉमन आ रहा है? तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 है जो तीनों में मिल रहा है, यानी एचसीएफ बराबर कितना आ गया 3, एचसीएफ बराबर 3। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए बताए हैं, रहे तैयो ना रहे तैयो सब है के गुना, तो ऊपरे कौन बचा 2 गुने 2, एक में कोची बचा खाली 5, एक में कोची बचा खाली 7। अब एक तीनों के एचसीएफ कितना है 3। अब देखिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 5 20, 20 7 140, 140 दिया 420, 420।
इसीलिए देखिए एलसीएम बराबर भी आ गया 420। एचसीएफ बराबर कितना आया 3 और एलसीएम बराबर 420। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बताते हैं हम, जल्दी जल्दी खाली चलिए। तीसरा क्वेश्चन था और दूसरा है 17, 23, 29। ये सब भी बन जाएगा। 8, 9, 25 है, ये भी बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए तीसरा का पहला। अब चौथा क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे पक्का। 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आइए चलिए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी, काहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तीसरा क्वेश्चन हो गया खत्म। चौथा क्वेश्चन पर धावा बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन पर चलिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306,657। देखिए ध्यान दीजिए, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 है। 9 है। एलसीएम 306,657 ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या सिखा रहा है। जो देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 है और एलसीएम 306,657 के क्या होगा, यही पूछ रहा है। चलिए देखिए बताते हैं। एचसीएफ 306,657 बराबर 9 है और देखिए एलसीएम निकाले कह रहा है। तो देखिए वो फॉर्मूला बताए हैं कि दो संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये फार्मूला पर गौर कीजिएगा, सभी समझ में आ जाएगा। दो संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या के गुणनफल कितना है देखिए, तो 2 संख्या 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है। एचसीएफ कितना है जी 9 है। एलसीएम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बात पर गौर कीजिएगा। इधर 9 गुना में है तो उधर आ जाएगा भागा में, यानी 306 गुने 657/9 बराबर एलसीएम। काट के जो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अच्छा ये कटेगा, 9 से काट गए, 9 × 27 और 9 × 36, यानी 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। मतलब एक 34 में 657 से गुना करेंगे और जितना आएगा वो एलसीएम के मान होगा। गुना कीजिए, कितना आ गया 22,338। यानी देखिए एलसीएम बराबर कितना आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 22,338। यही हो गया आपका आंसर एलसीएम। अब देखिए आगे क्या की क्वेश्चन है। 5वां में है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए चलिए चौथा क्वेश्चन खत्म, 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है, जो देखिए
पांचवा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पांचवा कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए इसे बताते हैं, इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। यहां लिखिए, यहां पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। यहां लिखिए कि माना कि n प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। पहले n बराबर 1 पर चले, n बराबर 1 पर चले तो 6n 6 के पावर 1 चलिए तो 6 एक खाली आ जाएगा 6। फिर n बराबर 2 पर चले तो 6 n था तो 6n बराबर 6 के पावर 2 यानी 6 गुने 6 यानी 6 छक 36। फिर n बराबर 3 पर चले 6n डेल था 6 के पावर 3 यानी 6 गुने 6 गुने 6 6 छक 36 छक 216। यानी यहां पर लिख सकते हैं कि अतः 6n एक प्राकृत संख्या, 6n एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो अतः 6n एक प्राकृत संख्या है जो 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकती, समाप्त कभी नहीं होगी। कैसे हो जाएगा देखिए, अब अभी n बराबर 1 रख रहे हैं तो 6 रहा है, 2 रख रहे हैं 36, n बराबर 3 रख रहे हैं 216। चलिए उतारिए। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, 6 और 7 दोनों हम 1 मिनट में उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं, आइए। छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। आइए, भाज्य संख्या क्यों है, चलिए बताते हैं। देखिए व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए यहां लिखेंगे कि माना कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या। देखिए जी अब देखिए इस समय कॉमन लग रहा है, 13 कॉमन है, 13 ले लीजिए। 7 गुने 11 प्लस 1 हो गया, 7 गुने 11 प्लस 1
7 गुने 11 प्लस 1 13, 11 7 77 प्लस 1 13, 77 1 78। यहाँ लिखेंगे कि अतः यह भाग संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। हो गया। अब वो वाला पर चलते हैं। फिर आप लिखेंगे कि माना कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। तो देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है? 5 आ रहा है कॉमन, तो 5 ले लीजिए कॉमन। तो 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 गुना कीजिए। 6 के 42 गुने 4 के 12 दूनी 24 और प्लस 1 5 इंटू 42 में 24 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो जाके 42 में 24 से गुना कीजिए, 1008 1008 आ गया ना जी, 1008 आ गया। अब एक जोड़ दीजिए। अब यहां पर लिख दीजिए कि अतः यह भाग संख्या है, अतः यह भाग संख्या है। चलिए अच्छा चलिए ठीक है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन। अब अगला लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ी बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिल है, लेकिन एकदम हल्का है। क्वेश्चन भारी बड़ा है लेकिन उसका सोल्यूशन हल्का है। चलिए हो गया ना। देखिए क्वेश्चन क्या सिखा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रब्बी को 12 मिनट लगता है, रब्बी को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब जानते हैं इसमें क्या सिखा रहा है? कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इसे कैसे बनेंगे। HCF निकाले कर रहा है। क्या चीज निकाले कर रहा है? HCF। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से 9 हो गया, 3 से 3 हो गया, 3 से 1 मतलब खत्म। 12 के चलिए। चलिए 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 3। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। ये दोनों में मैचिंग कौन कर रहा है? समझ गए? ये दोनों में मैचिंग आखिर कर रहा है कौन? तो 2-2 मैच कर रहा है, 2-2 मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है। हो गया, 3 मैच कर रहा है। अब देखिए यानी HCF निकालिए तो कितना आ जाएगा? 2 गुने 3 बराबर 6। कोई दिक्कत? LCM निकालिए तो कितना आ जाएगा? 3 गुने 2 गुने 6। अब देखिए
पुनः कितने स्थान के बाद वे कितने समय के बाद मिलना प्रारंभ करेंगे, यानी एलसीएम निकाले कर रहा है। क्या चीज? एलसीएम। एलसीएम निकालिए। तो 3 दूनी 6 छक 36, यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वह दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। देखिए भाई लोग, अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 2.1 एकदम एंड कर दिए, एकदम खत्म। अब अगला एक्सरसाइज भी चालू करेंगे, इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।